ईरानी हमलों से दहल उठा है अमेरिका और ट्रंप आनन फानन में कतर से हटाने लगे हैं जेट। 50,000 सैनिक अलर्ट पर रखे गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के बीच अमेरिका ने कतर के अपनी मिलिट्री एयरबेस अल उदैद से दूसरी बार अहम मिलिट्री विमानों को हटाना, तैयारों को, जेट्स को हटाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमानों को, तैयारों को इजराइल भेजा जा रहा है। इन तैयारों में, इन जेट्स में का इस्तेमाल लड़ाकू और बॉम्बर विमानों को हवा में ईंधन भरने के लिए होता है। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान की जंग तेज होने लगी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पास से अपने जेट्स विमानों को, यानी तैयारों को, फाइटर जेट्स को हटाना शुरू कर दिया है। देखने में ये तो लगता है कि जैसे अमेरिका अपने कदम पीछे ले रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधे तौर पर यह एक युद्ध की स्ट्रैटेजी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साल में दूसरी बार कतर में मुकीम अपने सबसे बड़े मिलिट्री अड्डे अल उदैद एयरबेस से अहम मिलिट्री विमानों को, मिलिट्री तैयारों को, प्लेन्स को हटाना शुरू कर दिया है। इस बार अमेरिका अपने सबसे कीमती KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जेट्स को, प्लेन्स को कतर से निकालकर साउथ इजराइल के ओवडा एयरबेस भेज रहा है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब ईरान की जानिब से अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका इस वक्त अपनी रणनीति, अपनी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के तहत अमेरिकी जो बेसेस हैं गल्फ कंट्रीज में, वहाँ पर मौजूद उसके सैन्य हथियार हो या फिर प्लेन्स हो, उसे हटाया जा रहा है। ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान बहुत हद तक इस वक्त अमेरिका को परेशान कर रहा है, और जो मिलिट्री विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इसे केवल सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि अमेरिका की नई मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा माना जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटिकॉम ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तैनात 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों का एक और दौर पूरा कर लिया है। साल में दूसरी बार एयरबेस से हटाने पड़े अमेरिका को विमान। इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह से किया था कि जहां पर खतरा ईरान की तरफ से मिसाइल का बढ़ रहा था या टारगेट करने का बढ़ रहा था, वहां से उसने अपने विमानों को, अपने फाइटर प्लेन्स को हटाना शुरू किया था। और ये जो अमल है ये दूसरी बार अमेरिका के जरिए किया गया, और इसे भेजा जा रहा है कहाँ? इजराइल। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक जुलाई के मध्य से अल उदैद एयरबेस से दर्जनों KC-135 प्लेन्स उड़ान भर चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक 60 से ज़्यादा अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग विमान इजराइल पहुंच चुके हैं, जबकि इनमें से कम 33 विमान बेन गोरियन एयरपोर्ट पर देखे गए। ये वही एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अक्सर हमने देखा है कि हमास की तरफ से या हूसियों की तरफ से भी टारगेट किया जाता है। 18 और 19 जुलाई के बीच भी कई और प्लेन्स के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, और इस साल दूसरी बार है जब अमेरिका को अल उदैद एयरबेस से अपने प्लेन्स हटाने पड़े हैं, तैयारे हटाने पड़े। इससे इशारे मिल रहे हैं कि वॉशिंगटन अब अपने सबसे बड़े मिलिट्री अड्डे की सिक्योरिटी को लेकर पहले से ज़्यादा अलर्ट हो गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक ईरान लोगों को परेशान कर रहा है, खासकर अमेरिका को परेशान कर रहा है, और जो खाड़ी देश में अमेरिकी बेसेस हैं वहाँ पर अपने विमानों को हटाने के लिए और साथ ही साथ मिलिट्री अड्डे से सुरक्षात्मक दृष्टि से जो कई पहलू, कई कदम उठाने ज़रूरी हैं, उसे अमेरिका उठा रहा है। तो इस हद तक ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों को इजराइल भेजने के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला, इन्हें संभावित ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखना है। दूसरा, अगर इलाके में हालात और बिगड़ते हैं तो इन्हें मोर्चे के करीब रखकर फौरन मिलिट्री अभियान में इस्तेमाल किया जा सके। कतर का अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सैन्य अभियानों का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम मिडिल ईस्ट में अपने हवाई मुहिम का संचालन करता है। ऐसे में इस बेस से विमानों का हटाया जाना इस बात का इशारा माना जा रहा है कि अमेरिका अब ईरानी खतरे को पहले से ज़्यादा कहीं संजीदगी से ले रहा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पहले भी अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने का दावा कर चुकी है। इसके अलावा 2025 में भी इस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की आशंकाएं जताई गई थी। ऐसे में अमेरिका का ताज़ा कदम बढ़ते तनाव के बीच एक बड़े रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।